सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ प्यामया पैलेस के उस मेज के स्पिरिट को हराने के बाद इस जगह से तेजी से भागने लगता है, मगर उसके जाने के बावजूद भी उनके फाइट की वजह से चैन साओ के ऑरा का पार्टिकल्स वहीं छूट गया था, जिसके इस्तेमाल से मास्टर फे फे जो कि चैन साओ को ढूंढ रही थी, वो अपने कंपास के इस्तेमाल से चैन साओ का लोकेशन पता कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ लेडी होंग युआन अब लॉन्ग मिंगची से पूछताछ करने के लिए उसको जगाने लगती है, मगर होश में आने के बाद तो लॉन्ग मिंगची को कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर हुआंग लॉन्ग मिंगची से कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इंस्लेव कर लिया गया था, मगर लॉन्ग मिंगची को तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है मुझे और इंस्लेव। वो इस बारे में याद करने की कोशिश करती है, मगर इससे तो उसका सर और भी ज्यादा दर्द करने लगता है। उसे चैन साओ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर इसके बाद जब वो अपने मार्शल स्पिरिट को चेक करती है, तब वो देखती है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसका मार्शल स्पिरिट और कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेडी हुआंग उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें किसने इंस्लेव किया था, मगर लॉन्ग मिंगची को तो इस बारे में सोचने से ही सर दर्द कर रहा था। वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी पीछे से वो मेज आकर बताने लगता है कि लेडी हुआंग, इससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन अब नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर का जो सोल सप्रेसिंग सील लगा हुआ था उसको लगाने वाले ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से इसकी मेमोरीज पूरी तरह से इरेज्ड हो चुकी है और इसकी सोल बुरी तरह से डैमेज। अब इसको फ्यूचर में अपने कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। तो लेडी हुआंग कहती है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अब ये डिसाइपल जिंदगी भर के लिए बस एक जूनियर मार्शल एम्परर बनकर रह जाएगी, जिस पर मेज कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब लेडी हुआंग बिना किसी देरी के तुरंत लॉन्ग मिंगची के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर अब ये मेरी किसी काम की नहीं है। उनके एक ही अटैक से लॉन्ग मिंगची का पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सभी लोग ये चीज यहाँ पर देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं, जिसके बाद अब लेडी हुआंग उन सभी से कहती है कि अगर फ्यूचर में तुम लोगों ने कभी भी ऐसे किसी खतरे का सामना किया जिससे तुम नहीं जीत सकती, तो फिर सुसाइड कर लेना। किसी दूसरे के गुलाम बनने से अच्छा तो तुम्हारा मर जाना बेहतर होगा, क्योंकि अगर प्रिंसेस का बनाया हुआ प्लान फेल हुआ तो जो इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सभी डिसाइपल्स ये चीज सुनकर कहती हैं कि जी मास्टर, हम आपकी बात समझ गए। फिर इसके बाद वो मेज आकर लेडी होंग युआन को बताता है कि उस बंदे ने मेरे ऊपर भी जासूसी की, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसको कैप्चर करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो लेडी हुआंग कहती है कि चिंता मत करो, इतने कम समय में वो लड़का ज्यादा दूर नहीं गया होगा, और वैसे भी अब तो मेरे प्यामया पैलेस की काबिल ऑफिसर उसके पीछे लगी हुई है। उससे बचकर भागना उस बंदे के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर अपने कुछ और डिसाइपल्स को उसके पीछे जाने के लिए कहती है। वो कहती हैं कि तुम्हें मास्टर फे फे का पूरी तरह से सपोर्ट करना है, और जैसे ही तुम लोग उस बंदे को पकड़ते हो मुझे जल्द से जल्द कांटेक्ट करना। तो डिसाइपल्स कहती हैं जी मास्टर, और फिर मास्टर फे फे की मदद के लिए निकल जाती हैं। वहीं इधर मेज भी अपने मन में सोच रहा था कि आखिर वो पर्सन कौन है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसके पास इतनी ज्यादा सोल पावर है। मगर इसके बाद फिर वो अपने फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से लग जाता है। और बात करें चैन साओ की, तो वो स्पेस टर्बुलेंस में तेजी से भाग रहा था, मगर चाहे वो कितनी भी चट्टानों को क्यों ना पार कर ले, मास्टर फे फे की टीम उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि इतने सारे चट्टानों के बीच से भी मास्टर फे फे को अपने कंपास की मदद से चैन साओ के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल रहा था। वो कहती है कि अब वो पर्सन हमसे नहीं बच सकता। चैन साओ भी उनको अपने पीछे देखकर हैरान था कि आखिर ये लोग अब तक उसके पीछे कैसे है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे भी समझ में आ गया था कि जरूर उनके पास किसी तरह का ट्रैकिंग डिवाइस होगा। इधर मास्टर फे फे तो इस बात से परेशान थी कि ट्रैकिंग डिवाइस होने के बावजूद भी वो अब तक उस पर्सन को कैप्चर नहीं कर पाई है। तभी लेडी हुआंग अपनी टेलीपैथी के इस्तेमाल से उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद के लिए कुछ और लोगों को भेजा है, वहाँ के पूरे लोकेशन को चारों तरफ से घेर लो और दुश्मन को किसी तरह से कैप्चर करके ही आना। मास्टर फे फे कहती है कि ठीक है मास्टर,
चैन साओ अपनी कितनी भी स्पीड क्यों ना बढ़ा ले, वो लोग उसके पीछे आते ही जा रही थी। इसीलिए वो कहता है कि अब ये तरीका काम नहीं करेगा, मुझे इनसे पीछे छुड़वाने के लिए कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। वो तुरंत अपने जेड क्रिस्टल को निकाल लेता है, जिसकी मदद से उसे पता चलता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। इसीलिए अब वो उनको कंफ्यूज करने के लिए अपना एक शैडो क्लोन बना लेता है, जिसकी वजह से ये लोग थोड़ी देर के लिए तो कंफ्यूज हो ही जाती हैं। मगर मास्टर फेई फेई कहती है कि अपना एक क्लोन बनाने से तुम हमसे पीछा नहीं छुड़वा सकते। वो अपने ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। मगर जिस डायरेक्शन में वो लोग जा रही थी उन्हें कुछ देर बाद पता चलता है कि ये तो फेक है, इसलिए फिर वो दूसरी टीम की तरफ तेजी से बढ़ने लगती हैं। मगर अब तो चैन साओ अपने 2 और क्लोन बना लेता है, जिससे अब मास्टर फेई फेई को और भी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। लेकिन इसके लिए फिर वो लोग 3 टीम्स में डिवाइड हो जाती हैं और इसके कुछ देर बाद उनको तो अपने कंपास में 4-4 चैन साओ दिखाई देता है। और ऐसा चलते ही जा रहा था, उनकी टीम्स धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना जाते, उन्हें चैन साओ का नामो निशान नहीं मिल रहा था। घूम फिर कर वो लोग एक ही जगह में आते जा रही थी, क्योंकि चैन साओ अपने क्लोन्स बनाता ही जा रहा था। मगर फिर कुछ देर बाद सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं। मास्टर फेई फेई कहती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।